आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एसिड या अम्ल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मिलते हैं। तो अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं और अम्लों के क्या क्या उपयोग हैं। देखिए अम्ल क्या है, एसिड या अम्ल। तो देखिए अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। अम्ल किसको कहते हैं, तो अम्ल वे यौगिक हैं या वे पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं जो हुए हैं उन्होंने इसकी अलग अलग अपने अनुसार जो सिद्धांत है परिभाषाएं दी। देखिए जैसे आर्हीनियस, तो आर्हीनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी। तो अम्ल क्या है, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H धनायन देता है। आर्हीनियस ने अम्ल की परिभाषा क्या दी, अम्ल क्या है। देखिए आर्हीनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H धनायन देता है। आप कहेगा अम्ल क्या, तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या है, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H धनायन देता है। अब देखिए एक हुए हमारे ब्रोंस्टैंड एवं लोरी के अनुसार, किसके अनुसार, ब्रोंस्टैंड एवं लोरी के अनुसार। तो इन्होंने जो अम्ल या एसिड की परिभाषा दी, तो इन्होंने क्या बताया, अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ब्रोंस्टैंड एवं लोरी के अनुसार अम्ल क्या है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। तो देखिए अम्ल, अगर अम्ल क्या है, अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। लेकिन जो आर्हीनियस आए, तो आर्हीनियस ने जो परिभाषा दी प्रोटो अम्ल की, तो वो क्या परिभाषा दी, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H धनायन देता है। उसके बाद आए ब्रोंस्टैंड एवं लोरी ने, तो इनके सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता आता कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इंपोर्टेंट फैक्टर दोनों पूछे जाते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखिए अम्लों के उपयोग, इंपोर्टेंट पॉइंट है अम्लों के उपयोग। तो देखिए पहला उपयोग क्या है, खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, HCl अम्ल का। इंपोर्टेंट है खाना पचाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो HCl अम्ल का प्रयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है HNO3 का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। क्वेश्चन आएगा किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो किस अम्ल का प्रयोग चांदी व सोने के शुद्धिकरण में किया जाता है, तो वह हमारा HNO3। नेक्स्ट पॉइंट है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। फिर कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या पॉइंट है, देखिए अम्ल क्या है, अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है। अगला हम क्या पढ़ते हैं, आर्हीनियस। आर्हीनियस ने क्या परिभाषा दी अम्ल की, वह अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H धनायन देता है। फिर आया ब्रोंस्टैंड एवं लोरी के अनुसार, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं।
फिर अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल के उपयोग। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? HCl अम्ल का प्रयोग होता है। अगला है HNO3 का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। देखिए किसको बनाने में? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन आए बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, इसका हमसे सीक्वेंस लगवाया जाता है कि अम्लों की प्रबलता को घटते क्रम में लिखिए। कौन सा 4 ऑप्शन देगा, कौन सा एक सही क्रम है? तो सबसे पहले जब घटते क्रम में लिखेंगे तो HCl, इसके बाद HNO3, H2SO4, CH3COOH, ये अम्लों के प्रबलता का घटता क्रम है। इसके बाद देखिए प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, ये बड़ा मोस्ट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी भी एग्जाम को देने के लिए जा रहे हो, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है इमली और अंगूर। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है दही और प्याज खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल। चींटी का डंक और बिच्छू का डंक, अगर जब चींटी किसी को काटती है या बिच्छू को काटता है तो उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। किसके? चींटी या बिच्छू के डंक पे। और देखिए जब ये त्वचा पर काटते हैं तो इसको बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? देखिए फार्मिक अम्ल को बेअसर करने के लिए त्वचा पर नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है। किसको? फार्मिक अम्ल को बेअसर करने के लिए त्वचा पर नम बेकिंग सोडा लगाया जाता है। इसके बाद है दुर्गंध युक्त मक्खन। जो दुर्गंध युक्त मक्खन है वो किसके कारण है? ब्यूटाइलिक अम्ल के कारण दुर्गंध युक्त उसकी जो स्मेल होती है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। देखिए नोट पॉइंट में अमाशयी ग्रंथियों के द्वारा कौन सा अम्ल का स्राव होता है? तो अमाशयी ग्रंथियों के द्वारा HCl अम्ल का स्राव होता है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल या HF में कांच घुलनशील होता है। क्वेश्चन कई बार आया कि कांच में घुलनशील अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कांच घुलनशील होता है। अगला है अभी जो मैंने आपको बताया कि चींटी या बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। जब ये काटता है और इसको बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो इसको बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है। तो जो बेंजोइक अम्ल है वो किसको बनाने के काम में आता है? दवा बनाने के काम में आता है। तो अम्ल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमने इस लेक्चर में कवर किया और काफी मोस्ट ये पॉइंट हमारे जो है वो लिखे हैं। एक अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम अम्ल के बाद बेस या क्षार।